हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो जैसा कि मैंने बच्चों को बताया था कि आज के दिन पे यहाँ पे सीयूईटी और नॉन सीयूईटी की लिस्ट आ सकती है। बेसिकली यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वैकेंट सीट, मैंने बोली थी कि वैकेंट सीट की लिस्ट आएगी। प्लस यहाँ पे जो उन्होंने मेरिट लिस्ट आपको प्रोवाइड करी है, वो मेरिट लिस्ट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए प्रोवाइड करी है। तो आज 11 तारीख है, 11 तारीख में इन्होंने लिस्ट प्रोवाइड करी थी। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि बच्चे इस चीज़ को लेके काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं। और मैंने आपको कल के सेशन में बताया था, जो लाइव सेशन था, कि आज मैं यूनिवर्सिटी जा करके चीज़ों को पता करूंगी। लेकिन ऑनेस्टली मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा पाई, मैं बहुत बिजी थी। लेकिन यस, मैं यहाँ पे ये ज़रूर से बोलना चाहती हूँ कि यहाँ आपके नाम निकाले गए हैं मेरिट लिस्ट में, तो थोड़ा सा उस पर फोकस करिएगा। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम ये नाम ऐसे नाम हैं कुछ मतलब प्रोग्राम्स में जो प्रीवियस जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट थी उसमें भी किसी बच्चे का नाम नहीं है जो इस लिस्ट में नाम है, और जो बेसिकली जो अभी के बीच में बच्चे आए उनका भी नाम नहीं, मतलब जो वेटिंग लिस्ट हैं। तो ये वो नहीं समझ पा रहे हैं कि किन का नाम है, क्या है। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे ये मेरिट लिस्ट सीयूईटी और नॉन सीयूईटी दोनों से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मेरिट लिस्ट फॉर सीयूईटी देख लेते हैं, बीकॉम ऑनर्स की जो आई हुई है। बीकॉम ऑनर्स में बच्चा यहाँ पे देख लो कि ये कुछ बच्चों का नाम दिया गया है, इनको यहाँ सिलेक्ट किया गया है। अगर आपका यहाँ पे हो चुका है तो आप जरूर से आ जाइएगा 13 को। 13-14 में आप एक बार देख लीजिएगा कि आपको किस दिन बुलाया गया है, और उस लिस्ट को अपलोड कर दिया गया है कि बीकॉम वाले या फिर कौन से स्ट्रीम वाले बच्चे किस डेट में आएंगे। 2 दिन में आना है, 13 और 14 में। तो आप ये देख लेना कि आपके प्रोग्राम वाले बच्चे किस में आएंगे, मतलब 13 में आएंगे या फिर 14 में आएंगे या 13-14 में, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 235, 222, 206 मार्क्स वाले बच्चों को एडमिशन दिया गया। पीहू मिश्रा, अविरल एंड नंदनी शाह, तो इनको एडमिशन दिया गया है। फिर ओबीसी वाले बच्चे भी हैं कुछ यहाँ पे अवेलेबल हैं। और बेसिकली ये सही बच्चे बोल रहे थे कि ये उन बच्चों के नाम नहीं है जिन बच्चों का यहाँ पे उसमें रजिस्टर्ड कैंडिडेट इक्का दुक्का के हैं, मतलब ऐसा नहीं है सारे बच्चे उसमें हैं, लेकिन कुछ बच्चों का नाम है। हम ये भी बता दे रहे हैं कि इन बच्चों का जो नाम निकला हुआ है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सारे बच्चों का एडमिशन यहाँ पे होए ही, मतलब कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सारे बच्चे वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए इंतज़ार कर रहे हों, और ये बच्चे कहीं ना कहीं एडमिशन शायद ले चुके हों। तो ये क्या पता एडमिशन लेने के लिए 13-14 में ना पहुँचे। तो हम आप सभी को ये बोलेंगे कि अगर आपको अभी देखिए बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हैं, उनको मैसेज और कॉल का रिप्लाई देना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हम आप सभी को इतना बोल दे रहे हैं कि इस वीडियो के थ्रू जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। अगर आप आ सकते हो, आई नो ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि आप बहुत दूर पे रहते हो कुछ बच्चे, अगर आप आ सकते हो तो प्लीज़ आ करके 13-14 में काम करा लेना। अगर होना होगा तो हो ही जाएगा उस दिन, क्योंकि यहाँ पे सीट बेटा खाली रहती हैं। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सीट ऑलमोस्ट खाली रहती हैं। तो अगर आप आ सकते हो तो प्लीज़ आ करके यहाँ पे 13-14 में अपना एडमिशन करा लेना। और अगर नहीं आ सकते हो तो उसके लिए जैसे भी हो सके, क्योंकि मैं अगर आपको नंबर भी प्रोवाइड करूंगी या फिर आपको मैं कैसे भी प्रोवाइड करूंगी तो उस पर भी ऐसा होता है कि सारे सर या जो भी हैं वो कॉल कंटिन्यूअस आपका रिसीव नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई क्लोज वन आ सकता है, जैसे आप नहीं आ सकते हो, अगर आपका क्लोज वन आ सकता है तो प्लीज़ आप उनको भेज दीजिए, या फिर कोई लखनऊ में रह रहा है या लखनऊ से थोड़ा आसपास एरिया में रह रहा है तो आप उनको भेज दीजिए आपका सारा डॉक्यूमेंट लेकर के। हो सकता है कि आपका एडमिशन हो जाए। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा कंसीडर करिएगा। और क्योंकि देखिए एक बार आ करके चीज़ें होना और एक बार वहाँ बैठे बैठे चीज़ें होना, बहुत डिफरेंस है इन दोनों में। तो हम आप सभी को ये बोलेंगे कि बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान हैं और मैं भी थोड़ा अभी किसी चीज़ में बिजी हूँ, तो बस इस वजह से मैं आपको अभी अपडेट नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन येस, मैं आपके साथ में हूँ, आप परेशान नहीं हो। मैं कोशिश ज़रूर से करूँगी, मैं डेफिनेटली नहीं बोल रही हूँ, लेकिन येस कोशिश ज़रूर से करूँगी कि कल मैं 11 से 12 के बीच में यूनिवर्सिटी जा करके हर एक क्वेश्चन के आंसर लेके आऊँ। और हो सके तो आप प्लीज़ आ जाइएगा। बच्चा मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ आप सभी की हेल्प करने की। देखो यहाँ पे जो नाम आए हुए हैं वो बच्चे तो सारे हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि ये यहाँ पे आए एडमिशन लेने। तो अगर आपका दिल करे तो आप ज़रूर से आ जाइएगा एडमिशन के लिए। तो ये जो लिस्ट आई हुई है ये बेसिकली बीकॉम की निकली थी। अब हम लाइफ साइंस की बात करेंगे तो लाइफ साइंस में अगर देखोगे ना तो यहाँ पे भी इतने सारे बच्चों को एडमिशन दिया गया। और यहाँ पे एक बच्ची ने कॉल किया था तो उनको बोला था कि यहाँ पे अभी भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है, सारी की सारी सीट ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ फिर भी सीट अवेलेबल है। अभी मुझे नहीं पता कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ 38 मार्क्स वाले बच्चों को भी एडमिशन दिया गया है जो ओबीसी है, जिसको हम बेसिकली नॉन क्रीमी लेयर में आता है। अगर हम बात करेंगे तो ये जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जा रहा है। तो मतलब इतने बच्चों को दिया गया है, और जो बच्चे यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स भी लेके आए हैं उनको यहाँ एडमिशन नहीं दिया गया है, जो पहले स्पॉट राउंड में आ चुके हैं और ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं।
तो हम आप सभी को बोलेंगे, मैं बिल्कुल नहीं मना करूँगी, कंप्लेन करना है तो करिएगा, ज़रूर से करिएगा। आई नो इतनी कंप्लेन है वो कोई देखता नहीं है, लेकिन अगर आप एचओडी को या डीन को यहाँ पे कॉल करना चाहते हो तो अवेलेबल है नंबर, आपका पूरा राइट बनता है। आप ये चीज़ उनसे ज़रूर बोलिएगा कि हमारे नंबर उनसे ज़्यादा आए हैं लेकिन फिर भी हमारा नाम नहीं आया, हम स्पॉट काउंसलिंग में भी आए हैं और यहाँ पर हम सारा परफॉर्मेंस करने के लिए आए लेकिन हमारा नाम अभी तक नहीं आया है। सर ये कौन सा क्राइटेरिया है? थोड़ा रूडली भी बात करोगे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से चीज़ करी है कि मैं भी कुछ नहीं बोल सकती। मतलब मुझे बहुत बुरा लगा है, जिस हिसाब से बहुत सारे बच्चों को अभी इन्होंने वेटिंग पे डाल रखा था, जो पहले से रजिस्टर्ड है और जो नए नए हैं उनको यहाँ पे दे दिया है। तो हम आप सभी को ये बोलना चाहते हैं, प्लीज़ और प्लीज़ यहाँ पे एक बार इनसे बात ज़रूर करिएगा। अगर हो सके तो आप कॉल पर बात, कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने डिपार्टमेंट को ही करो, आप किसी और डिपार्टमेंट के भी उनको कर सकते हो, बस अपनी बात को कन्वे करना है, ठीक है। ये आप इतने बच्चों का नाम दिया गया है, तो अगर आप ये बच्चे अवेलेबल हो यहाँ पे तो प्लीज़ आप एडमिशन ले लीजिएगा। फिर हम बात करेंगे कि अगर यहाँ पे सारे बच्चे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए बैठे हों। ये जिनके बच्चे के नाम आए, कोई ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे यहाँ बैठे हों एडमिशन लेने के लिए। यहाँ पे कुछ 4 बच्चों के नाम आए हैं जो अमेठी कैंपस में है बीकॉम का, तो एक बार ये देख लीजिए, बीएससी ऑनर्स का, तो एक बार ये देख लीजिएगा। अगर आपका यहाँ पे नाम है तो आप यहाँ आ जाइएगा। यहाँ ये लिस्ट 1 यहाँ इन्होंने निकाली है, जो इसमें इतने बच्चों के नाम दिए गए हैं बेसिकली, जो ये इंटीग्रेटेड बीएससी और एमएससी वाले बच्चे हैं बेसिक साइंस के, तो ये उन बच्चों के नाम है सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ इतने बच्चे हैं जिनका नाम आया हुआ है, और कुछ ये बच्चे हैं जो एससी कैटेगरी के हैं, ये बच्चे जनरल और ओबीसी की हैं, तो इन बच्चों को यहाँ एडमिशन दिया गया है। तो अगर आप सभी बच्चे अवेलेबल हो तो आइएगा, आपको एडमिशन मिल जाएगा। प्लस हम आपको ये ज़रूर से बोलेंगे कि सारे बच्चे अगर यहाँ अवेलेबल हैं अभी तो बढ़िया है, अगर नहीं अवेलेबल है तो हम आप सभी को बोलेंगे कि कोई ज़रूरी नहीं कि ये सारे बच्चे यहाँ आएँ। बार बार हम वही सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं। फिर हम बात कर लेते हैं जियोलॉजी की। तो अगर हम जियोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ पे इतने सारे बच्चों के नाम निकले हैं। कल बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो आज अपना ये लिस्ट देख सकते हो कि इतने सारे बच्चों के यहाँ नाम निकले हैं। जितनी लिस्ट वैकेंट थी उस हिसाब से इन्होंने नाम निकाले हैं। और अगर आपका यहाँ पे नाम नहीं है तो प्लीज़ कॉल करना, और 13-14 तारीख में अगर आ सकते। देखो यार, हम लोग उतना खा पी जाते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, ये सारा खरीद लेते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है यार एक बार कपड़े मत खरीदना, उतना टिकट वगैरह लगा करके आ जाओ, एक बार घूम भी लेना। अगर नहीं भी कुछ मिलता है तो उससे रिग्रेट फील करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इनकेस यहाँ नहीं मिलता है, आप ऑप्शन में, मैंने हमेशा से बोला है कि आप ऑप्शन में ज़रूर से ज़रूर कुछ रखो। आजकल हर एक चीज़ में सब बच्चे ऑप्शन रख रहे हैं, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको ऑप्शन में रखना है, कोई ना कोई कॉलेज रखो। अगर आपको ये चाहिए तो इसमें आप दौड़ते रहो, लेकिन किसी और कॉलेज में रखो। देखो, आप दौड़ोगे तभी आपको पॉसिबिलिटी मिल सकती है, ऐसे नहीं। फिर यहाँ पे देख सकते हो कि इतने सारे बच्चों का नाम यहाँ पे आया हुआ है। बेसिकली ये फूड साइंस और टेक्नोलॉजी का है। तो इस तरह के आप यहाँ पे सारे देख लेना, सारी लिस्ट में जो आपके नाम निकाले गए हैं, तो वो सारे बच्चे, हम आपको एक ही लाइन बोलेंगे कि वो सारे बच्चे, कोई ज़रूरी नहीं है बच्चा आएँ, ठीक है, क्योंकि वो कोई ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे वेट कर रहे हो कि BBAU अभी तक हमें एडमिशन दे देगा, ठीक है। जैसे आप लोग वेट कर रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं कि वो वेट कर रहे हो, वो हो सकता है कि वो चले गए हो, मतलब उनको कहीं एडमिशन मिल गया हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने DU में भी डाला था, BHU में भी डाला था और यहाँ भी डाला था, तो उनका वहाँ हो गया है। DU के कोई कॉलेज मिल गए हैं, BHU के कोई कॉलेज मिल गए हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मिल गई है, तो वो वहाँ चले गए हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चे सारे 13-14 तारीख में आएँ, तो हो सकता है तो प्लीज़ आप 13 एंड 14 में यहाँ पर आ करके अपना एडमिशन ले लीजिएगा। हम 11 तारीख की जो वैकेंसी थी, वैकेंसी जितनी भी थी उस हिसाब से इन्होंने सबके नाम निकाल दिए हैं। तो ये जो नाम निकाले हैं और जो बच्चों को यहाँ पे डिपार्टमेंट है, उन्हीं डिपार्टमेंट में आपको 10 बजे सुबह आ जाना है 13 से 14 तारीख में। डॉक्यूमेंट्स का ऑलरेडी एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो प्लीज़ जा करके वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, जिससे कि वो डॉक्यूमेंट वाला वीडियो आपको मिल जाए आराम से। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूँगी लिंक, आप देख लीजिएगा। और इन केस अभी कोई डाउट रह जाता है या कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और अगर हम बात करें कि मैम यहाँ पे बेसिकली जो हॉस्टल है, जो पीजी हैं, तो हम आपको ये बोलेंगे कि आपको, देखो, अगर आप वहाँ दूर बैठे बैठे देख रहे हो तो आप OLX वगैरह पे देख लो नियर बाई BBAU, अदरवाइज़ आपको आकर के ही यहाँ पे चांस मिल सकता है। आप आ जाओगे, अगल बगल में पीजी अवेलेबल है, मैंने रूम के नंबर भी प्रोवाइड कर रखे हैं टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से भी ले सकते हो।
सो बेसिकली यहाँ पे ये हो गई CUET वाले बच्चों की। अब हम नॉन CUET की अगर बात करें तो नॉन CUET में भी आप देख सकते हो बहुत सारे बच्चों को यहाँ नाम दिया गया है। बेसिकली उनके जो प्रीवियस रिकॉर्ड था उसके अकॉर्डिंग, कि मतलब आपका प्रीवियस रिकॉर्ड कितना रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका नाम दिया गया है। तो ये सारे बच्चों को, जो नए बच्चों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया था, जो जिनका CUET नहीं था, देख लो 57% वाले बच्चों को भी एडमिशन दिया गया है। तो अगर आपका इनकेस नहीं है, कोई ज़रूरी भी नहीं है लेकिन कि ये सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे हो, ये भी बात बोल रही हूँ, इसमें मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो नॉन CUET को 53 मार्क्स में भी, मतलब परसेंटेज में भी बच्चों को एडमिशन दिया गया है। तो अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ ये सारा चेक कर लेना। चेक करके अगर आप 2-3 नंबर पीछे हो तो आप आ जाना, या फिर इन्हीं नंबर के बीच में हो तो आप आ जाना। हो सकता है आपको एक्स्ट्रा में एडमिशन मिल जाए। आप अमेठी सैटेलाइट का भी देख लेना। जैसे हम BA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखें तो बेसिकली हम BA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो उसमें इतनी सीट अवेलेबल नहीं थी, लेकिन नॉन CUET वाले बच्चों को यहाँ पे चांस मिला है। तो यहाँ पे 50% वाले बच्चे SC और 63 बच्चे वाले बच्चे OBC को एडमिशन दिया गया है। तो आप देख सकते हो इस हिसाब से यहाँ पे नाम आया हुआ है। तो ये नॉन CUET वाले बच्चों की भी लिस्ट अपलोड करी गई है। सारे लोग प्लीज़ अपनी लिस्ट को देख लीजिएगा, अपने नाम को देख लीजिएगा। अपना नाम होते हुए पता चले फिर आपको, मतलब ना भी आगे नाम देखो और आगे फिर आपको कहीं एडमिशन ना मिले, तब आपको प्रॉब्लम होगी। तो एक बार देख लेना। अगर हम ये स्पॉट काउंसलिंग की बात करें, सो ये तो वही चीज़ है जो हम ऑलरेडी वैसे बता चुके हैं इसके बारे में। तो ये तो हमारा पुराना है, तो ये चीज़ हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी जो हमारी लिस्ट है ये CUET और नॉन CUET, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है, इनको देख करके आप 13-14 में आइएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि हमें आना है, हमें नहीं आना है। तो हो सके अगर आपका चांस बनता है तो प्लीज़ आ जाइएगा, अदरवाइज़ आप कॉल करके अपना क्वेरी रखिएगा कि हमारा नाम क्यों नहीं है। थैंक यू बच्चों।